ज्ञान प्राप्ति के हमारे सभी साधक मित्रों, ध्यान से जुड़े रहे, ज्ञान से जुड़े रहे। इनके पहले वीडियो में ध्यान की स्थूल, सूक्ष्म और चेतन अवस्था, उसमें चेतन अवस्था में रहकर, चेत स्थिति में रहकर ध्यान को एक सहज बनाया जा सकता है, नियमित बनाया जा सकता है। जीवन के कोई भी कार्य करते समय थोड़ा बहुत मन सोचता है, उसी समय भी ध्यनस्थ स्थिति रह पाती है। आज हम ये समझेंगे कि जो एकाग्रता है उनका और ध्यान का क्या संबंध है। ध्यान केवल एकाग्रता नहीं है, लेकिन एकाग्रता की जरूरत ध्यान में है, ये बात तो है। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, मोर फोकस। जो एकाग्रता है उनकी ज़रूरत सामान्य जीवन में भी है, आप सब जानते हैं। रूटीन लाइफ, कोई भी काम ठीक तरह से आप तब ही कर सकते हैं जब आप उनमें पूरे इन्वॉल्व हो, पूरी तरह से आप उनमें हो। आप यहाँ काम करते हैं और आपका मन दूसरी जगह पर है, तो क्या होगा? आपकी चेतना पूरी तरह से उनमें अनुरुक्त नहीं होगी, आप उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इंद्रियों के माध्यम से जो काम करते हैं वो काम, वो इंद्रियां उनमें पूरी तरह से लगेगी ही नहीं, ऊपर ऊपर से सब कुछ होगा। उनकी गहनता आपको प्राप्त नहीं होगी, आप उन्हें गहनता, ये सब सामान्य कंसंट्रेशन की व्याख्या है। लेकिन उनकी आवश्यकता ध्यान में कैसे? ध्यान तो अध्यात्मक बात है, और ये भी जान ले कि केवल फोकस, केवल कंसंट्रेशन ध्यान नहीं है। ध्यान का एक अहम हिस्सा है, प्रारंभिक हिस्सा है, लेकिन वही ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है? उनका भी कारण है, क्योंकि दिशा अलग हो सकती है। ध्यान का मतलब है जो आध्यात्मिक ध्यान है, हमारा ज्ञान प्राप्ति का ध्यान, वो हमें भीतर ले जाने के लिए टोटालिटी, सार्वत्रिक चेतना से हमारा मिलन। हम जो पहले थे, हम जो है, आज भी हम यही है। भ्रांति से इस घेरे के साथ अहम भाव युक्त होकर मैं ये हूँ, ये मान रहे हैं। केवल घेरे से मन बुद्धि अहंकार, ये सब, उनसे हम स्वतंत्र चेतना है, परमात्मा का अंश है, भगवान के भक्त है। भगवत भाव, चित्त स्थिति, ये हमारा मेन एम है। तो
केवल कंसंट्रेशन में क्या होगा कि हो सकता है आप कोई अलग विषय में कंसंट्रेट हो जाए, एकाग्र हो जाए और वहाँ पर विकास होने लगे। जहाँ पर आप ध्यान देंगे ना वहाँ विकास होगा। एक चोर है, वो चोरी करने में ध्यान देगा, कंसंट्रेट होगा तो वहाँ विकास होगा। दूसरे व्यक्ति को चीटिंग करने वाला है, वो वहाँ ध्यान देगा तो वहाँ विकास होगा। किसी भी तरह से इधर उधर के मार्ग द्वारा पैसा कमाना, उन पर अगर कोई फोकस्ड हो जाए तो वहाँ आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सब हमारे लिए ध्येय के अनुसार नहीं है, क्योंकि यहाँ भटकाव है। हो सकता है कि ये जो केवल फोकस पर ध्यान देने वाला कोई ऐसे विपरीत विषय पर एकाग्र हो जाए और ये उनमें बढ़ने लगे। इसीलिए केवल जो फोकस पर ध्यान देते और ज्ञान नहीं है वो कभी कभी भटक जाते हैं साधक। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि एकाग्रता कोई ऐसे अलग अलग विषयों पर, मान लीजिए क्रोध में एकाग्र हो गए, द्वेष में एकाग्र हो गए, ये भी हो सकता है। कोई भी मनोवृत्ति मन को पकड़ लेती है, उनमें एकाग्र करने वाली वृत्ति। मन को हमने ये सिखाया कि तुम एकाग्र होते जाओ, बस तुम्हें दूसरा कुछ नहीं सोचना, तुम केवल एकाग्र हो। आप कोई एक मंत्र स्वरूप जो भी आपका है, आपने ज्ञान के द्वारा उसे ये परम तत्व है, मैं उनका अंश हूँ, मुझे वहाँ एकरूप होना है, मन से अलग हूँ, ये सब कुछ नहीं सोचा। आप ऊपर उठने की कोशिश भी नहीं करते। केवल आप मान लीजिए कोई एक व्यक्ति केवल एक शब्द पर या कोई दृश्य पर एकाग्र होने की कोशिश करेगा, वो एकाग्र हो गया। अब उनका माइंड है ना, वो एकाग्र होने वाला हो गया। अब विषय कोई भी हो सकता है, पूरे दिन वो उलझन में है, तो हो सकता है अगर उनके मन में चिंता उत्पन्न हुई तो वो चिंता को पकड़ लेगा। अगर उसने कोई ज्ञान नहीं प्राप्त किया है तो, अगर ज्ञान प्राप्त किया है और समझता है तो वो तुरंत कह देगा भाई चिंता जो है वो घेरे की है, मन की है, उनमें एकाग्र नहीं होना है। ये जो हमारा ध्येय हमने रखा है उनमें ही एकाग्र होना है। तो ये बात हो गई। तो ध्यान में, आध्यात्मिक जो ध्यान है उसमें ये एकाग्रता जरूरी है। क्यों? ये इसलिए ज़रूरी है कि एक सुंदर सा एग्जाम्पल हम समझते हैं, उनके साक्षी होना, ये ऐसी ही बात है। ये जो 50 व्यक्ति है, 100 व्यक्ति है, वो हमारे विचार है। अनेक विचार हमारे पीछे दौड़ते हैं हमें पकड़ने के लिए। अगर हम केवल उसमें रह गए वेवरिंग माइंड में, तो कब कौन सा विचार हमें पकड़ ले वो पता नहीं। जैसे ही हम अपना कंट्रोल थोड़ा सा ही लूज़ होगा, तुरंत कोई विचार हमें पकड़ लेगा और उस विचार के अनुसार हम जीवन जीने लगेंगे, सोचने लगेंगे, उनमें एकरूप होने लगेंगे। उनके अनुसार हमारे भीतर सब कुछ जो परिवर्तन है वो भी आने लगेगा। ऐसे तो अनेक विचार है, बार बार आते रहते हैं। तो जो ऊपर उठने की बात, रूम से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये जो 50 व्यक्ति है, हमें रूम से बाहर निकलना है। और एक बात ये भी है कि वो सब हमारी शक्ति से काम कर रहे हैं, वो सब 50 व्यक्ति हमारे अंडर में है, लेकिन हमें वो पकड़ लेते हैं, इस तरह से पकड़ लेते हैं, कुछ भी आर्ट से हमें समझाकर, मनाकर, आकर्षित करके
ऐसी बात नहीं है कि वो हमारा मानते ही नहीं, हमारा मानते हैं, हमारे कंट्रोल में ये सब, ये 50 व्यक्ति, लेकिन वो कोई ना कोई तरीके से हमें पकड़ लेते हैं, करते हैं। वो हमें अपने प्रलोभन में, अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, और जरा सी चूक हुई वो हमें पकड़ लेते हैं। फिर उनसे छूटने का, फिर एक बार पकड़ गए, फिर हमें अपनेपन का बांध भूल जाते हैं, हम अपना कंट्रोल हम भूल जाते हैं कि मैं उनका मालिक हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, बड़े बड़े आप देखना बिजनेसमैन हैं, वहाँ भी कोई एक ऐसा मैनेजर है, कोई ऐसा प्रभुत्व वाला व्यक्ति है, वो कभी कभी मालिक को पकड़ लेता है, पूरा धंधा जो पूरा बिजनेस है ना अपने हाथ में कर लेता है, और वो व्यक्ति कुछ बोल भी नहीं सकता। और एक बार पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए, सभी अन्य कर्मचारी हैं उन पर वो हावी हो जाए, मतलब सबको समझा दे, अपने पक्ष में कर दे, फिर तो सब कुछ गया। फिर हमें उनकी बात माननी पड़ेगी, वरना हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ वृत्तियों का है, कोई भी एक वृत्तियाँ हमें बहुत ही प्रलोभित करती है। देख लेना यार, एक बार देखने से क्या होगा, एक बार देखा, दूसरी बार देखने की इच्छा, तीसरी बार देखने की इच्छा, चौथी बार, ऐसे फिसल जाते हैं, फिर आदत बन जाती है, फिर उनसे ऊपर उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एक बार ये सब आदत बन जाए ना, गुस्से करने की आदत, इरिटेट होने की आदत, ईर्ष्या करने की आदत, विषयों को देखने की, पौन आदि को देखने की आदत, ये सब अलग अलग विषय, इतने अलग अलग विषय हैं, और आज नए नए इनमें हर रोज़ ऐड होते हैं, नए नए विषय ऐड होते ही रहते हैं। सोशल मीडिया आया तो उनमें कुछ अलग अलग विषय आ गए, वो देखने की, फिजूल की बात देखने की आदत, सुबह लेकर बैठ गए, इस तरह से क्या आया, क्या नया आया, क्या नया आया, खंगालते रहते हैं। उनकी कोई लिमिट नहीं रहती। आज तो हमें क्या करना है, जो भी सामने है उसे कोने में खड़े कर दे। भाई तुम बिल्कुल चुप, एक भी शब्द नहीं बोलना, चुपचाप सामने कोने में खड़े रहे, बस तुम्हारी बात मुझे सुननी ही नहीं, तुम कोने में खड़े रहे सामने, सबको कोने में करते जाए। फिर धीरे धीरे चुपके आप दरवाज़ा, डोर है कमरे का, असेंबली हॉल का, वो ढूंढ ले और वहाँ से धीरे से निकल जाए। ये एकाग्रता है। आपको अलग अलग जो विचार आपके मन में हावी होते हैं, ये है वो है, वो सबको एक और करने के लिए कोई एक व्यक्ति को, हाँ यहाँ ये एक ऐड कर सकते हैं, ये 50 व्यक्ति में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है कि जो सबका मास्टर है, उसे आप पकड़ लें, उसे एकाग्र कर लें, उसे साध लें, तो सब जो अन्य है वो एक और हो जाएगा, ये भी हो सकता है। तो यहाँ यही बात है, आप एक ऐसा विषय है वो मन को पकड़ा दें कि भाई ये शब्द तुम पकड़ो, दूसरा कुछ नहीं। तो मन है वो एक और बैठ गया, फिर आप उनके साक्षी बने। ये दूसरा स्टेप है। पहले हम मन में हैं, तो मन को ये बात पकड़ा दी, फिर धीरे धीरे उनके साक्षी बने। मान लीजिए एक मंत्र है, ओम मंत्र, हम एकदम सिंपल मंत्र, ओम ओम, ये पहले हम मुंह से जपते हैं, फिर धीरे धीरे मन से जपते हैं, फिर जो ओम जपता है ना उनका साक्षी बनता है। ओम, फिर धीरे धीरे उस मंत्र, केवल मंत्र, हम मंत्र जपते ही नहीं ऐसा सोचकर, वो मंत्र केवल मंत्र, फिर वो उनका भी लोप हो जाता है, उनका पूर्ण साक्षी हो जाता है।
तो एकाग्रता इसलिए यहाँ जरूरी है कोई एक विषय पर कि अन्य जो विषय है उसे हटाने के लिए भक्ति भाव, जो भावनात्मक व्यक्ति है, साधक है, जिनमें इमोशनल ज़्यादा है, इमोशन ज़्यादा है, बहुत भावनात्मक है, बहुत भाव उत्पन्न होता है, वो परमात्मा से प्रेम करके, जो सार्वत्रिक चेतना है उनके साथ प्रेम करके बाकी सारे विषय को हटा देते हैं। फिर दो ही बात बनती है, एक वो स्वयं चेतना और एक पारमार्थिक चेतना, दोनों एक हो जाए तो तत्व की अनुभूति पूर्ण रूप से हो जाए। इस तरह से अलग अलग मार्गों द्वारा, अलग अलग पद्धतियों द्वारा हम एक स्थान पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एकाग्रता है उनका मेन एम है उस सारे अन्य विचार जो है उनसे तिरोहित करना है और मन को सूक्ष्म बनाना। मन सूक्ष्म बना ये क्या, और मन गाढ़ा है वो क्या, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? जब चित्त एक समय में बार बार बदलते वाला है, बदल जाता है। आप देखना, आप थोड़े समय का अन्वेषण करें, थोड़े मिनट का शांति से बैठकर क्या क्या सोच मेरे मन में आती है, आंखें बंद करें और ये सोचें, उसे देखें केवल, तो मालूम होगा कि क्षण क्षण में, थोड़ी ही क्षण में एक विचार बदल जाता है, थोड़ी ही क्षण में विचार बदल जाता है। जैसे अलग अलग फिल्म पड़ती है ना पर्दे पर, ऐसे अलग अलग विचार बदलते ही जाते हैं, विचार बदलते ही जाते हैं। तुरंत विचार बदल जाता है। तो इस तरह की जो आदत है वो गाढ़ा मन है, घट्ट। फिर पतला होता है। पतले में क्या होता है, एकदम सूक्ष्म, कि वो धीरे 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 उनमें अंतराय आ जाता है। मान लीजिए आपने कोई एक मंत्र, कोई एक स्वरूप, कोई एक जगह पर ध्यान करना शुरू किया, आपका माइंड मेडिटेटिव हो गया धीरे धीरे, तो आपका मन है ना वो पतला, मतलब उस विषय में लंबे समय तक टिकने वाला हो गया। आपने देखा होगा सागर में टाइड आई, बड़े बड़े मौजे, तूफान आया, उसे हम गाढ़ा मन कह सकते हैं। और धीरे 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 सागर शांत होता गया, तो उसे हम पतला मन कहते हैं, एकदम सूक्ष्म मन। फिर वो चैतन्य में एक रूप हो जाए, क्योंकि मन वहां से उत्पन्न हुआ है। अहम भाव जो है घेरे के साथ गिरा है, मैं ये हूं, वो चैतन्य में हुआ है। तो धीरे धीरे वो कहाँ लीन हो जाएगा, चैतन्य में। अलग अलग स्थानों में से, विभिन्न हिस्सों में से, नेपाल में से भी, यूनाइटेड स्टेट में से भी, ऑस्ट्रेलिया में से भी हमारे बहुत सारे साधक हैं। और जो साधक दीक्षा लेना चाहता है, कोई साधक ऐसा भी कहते हैं कि दीक्षा ले, वही आप जो जुड़े हैं और ध्यान से सुनते हैं, एक बार इनमें प्रविष्ट होते हैं
तो धीरे धीरे आप इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं। आपको स्वयं दीक्षा मिल जाती है, क्योंकि हमारा जो पूरा प्रोसेस है सूक्ष्मतर लेवल पर है। नियमित रूप से जुड़ाव से धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे हम। ध्यान के जुड़ाव से, जुड़ाव मतलब मेरे साथ जुड़ना ऐसी बात नहीं, ध्यान के साथ, अपनी चेतना के साथ जैसे जुड़ते जाएंगे, साधना करते जाएंगे, आप धीरे धीरे विकसित होते जाएंगे ज्ञान दीक्षा, ध्यान दीक्षा में। अब एकाग्रता लाने के लिए ये बात तो हमने समझ ली कि भाई एकाग्रता जो है वो इसलिए करनी पड़ती है कि अन्य जो विचार है वो हटे और एक विचार पर, एक ऑब्जेक्ट पर हम स्थिर हो पाए। फिर वो ऑब्जेक्ट और हम और चेतना ये रहेंगे, हम उनके अंश हैं परमात्मा के। फिर वो ऑब्जेक्ट भी परमात्मा का भाग है, ये ऑब्जेक्ट भी शांत होके त्रिपुटी एक हो जाएगी। ध्यान करना, ध्येय और ध्यान, प्रमाता, प्रमेय और प्रमा, तीनों एक हो जाएंगे। ये अनुभव वाली बात है। देखो, शब्द से इतना भी समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं होगा। एक दूसरी बात भी है, प्राणायाम बार बार हम कहते हैं, हम जब सुबह के समय पर लाइव ध्यान कराएंगे गूगल मीट के द्वारा, जो नंबर भी हमने दिया है, गूगल मीट द्वारा सुबह के समय पर आप जुड़ सकते हैं। तब प्रारंभ में प्राणायाम करेंगे थोड़े बहुत, अर्ली मॉर्निंग उठे तो सही, जुड़े तो सही। कौन सा मंत्र जपना, हमारे जो दीक्षित साधक है, जो दीक्षा लेना चाहते हैं, वैसे साधक कर बैठे दीक्षा, कर बैठे साधना करते रहे और जो वीडियो देखते रहे और इस तरह से दीक्षित हो जाए। कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि पंचदशी भी यहाँ है, विज्ञान भैरव तंत्र भी यहाँ है, वाक्य सुधा भी यहाँ है। अब गोता लगाना है ज्ञान में, ध्यान में, बस। तो कौन सा मंत्र जपना होगा साधक मित्रों को? एक ही, जिन पर आपको बहुत ही विश्वास है, भरोसा है। अध्यात्म की राह में बचपन से ही हमें कोई ना कोई देवी देवता है, भगवान है, उनका मंत्र हम सुनते रहते हैं, सुना ही होगा हमने, और उन पर हमें श्रद्धा है। कोई भी मंत्र आप ले, ऐसी बात नहीं है, वो आपके मन को पतला बना देगा, बस इतना ही है। एकाग्रता, मेडिटेटिव माइंड करने के लिए मंत्र जाप है, दूसरा कुछ नहीं। केवल यंत्रवत मंत्र जाप करेंगे तो उनका फल मिलेगा जो मंत्र के द्वारा मिलता है वो, लेकिन ध्यान में प्रगति करने के लिए धीरे धीरे मंत्र जपते जपते उनका साक्षी हो जाए और शांत हो जाए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हरि ओम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री राम, ओम श्री राम ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं।
ध्यान को इफेक्टिव करने के लिए, ध्यान को सफल बनाने के लिए जो आनुषंगिक क्रियाएं हैं बाह्य, वो सब हमें करनी चाहिए। क्यों? जितनी वो इफेक्टिव होगी उतना मन उद्वेगित नहीं होगा। फिर ऐसी आदत बन जाएगी कि जैसे ही आप थोड़े से ध्यान करें एकाग्र हो जाएंगे, और चित्त स्थिति जब आ जाए ना तब बहुत मज़ा आती है, ये तो है ही। और उनके लिए प्रयास भी करने पड़ेंगे, क्योंकि तब हम बार बार ये क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका कारण ये कि सहजता आ जानी बहुत जरूरी है। भगवान भी यही कहते हैं कि सहज कर्म होते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस कर्म में बार बार देखते रहे, ये किया, ये किया, ये किया, ओ यही करना, यही करना, ये बहुत मज़े वाला है, ये मज़े। ऐसा करेंगे तो तुरंत फोकस वहाँ चला जाएगा। सहजता से चित्त स्थिति में रहकर। और देखो, फोकस वहाँ नहीं जाना चाहिए ऐसी बात भी नहीं है। सहजता में आप स्कूटर चलाते हैं, एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है। स्कूटर तो हर एक व्यक्ति चलाता है, वो सबको मालूम है कैसे स्कूटर चलाए। स्कूटर चलाते समय आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, फिर भी कितना कुछ नहीं करते आप। सामने कोई व्यक्ति आया तो आप ब्रेक लगाते हैं, अगर आपको ओवरटेक करना है तो ज़्यादा लीवर देते हैं, गियर बदलते हैं। टर्न लेना हो तो आप साइड देते हैं। ये सब अपने आप होता है। यहाँ फोकस होता है, लोग कहते हैं यहाँ फोकस होता है। अगर आप फोकस नहीं होगे तो 100% आप दूसरे व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट कर बैठेंगे। फोकस होता है, लेकिन आपको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सहजता से हो जाता है। उसी तरह से चित्त स्थिति में आपके सभी कर्म इतने सहज हो जाएंगे। वो कैसे? देखो, दिन भर की बात में छोटी सी थोड़ी थोड़ी बात हम कहें, जब कार्य होता है तब कार्य कभी भी हमें इतना परेशान करता ही नहीं। कार्य कभी हमें परेशान नहीं करता, उनकी सोच जो है ना वो परेशान करती। आप देखना, जब वास्तविक स्थिति परिस्थिति उत्पन्न होती है, उनसे पहले हम कितने दिन पहले सोचते रहते, तो आधा ये जो काम वास्तव में हम करने वाले हैं वो उनसे कई गुना ज़्यादा हमने पहले से ही कर दिया। मन में मैं ये करूँगा, मैं सुबह पे उठूँगा, फिर मैं वहाँ जाऊँगा, उनके साथ ये बात करूँगा, वो नहीं मानेगा, अरे तो मैं क्या करूँगा, वो नहीं मानेगा तो मैं उसे कैसे समझाऊँगा। हो सकता है वो ना माने। ऐसे तर्क वितर्क आपस पहले सोचेंगे, फिर आपका मन तर्क करेगा, बुद्धि उनमें पेट्रोल डालने का काम करेगी। बुद्धि तर्क, अरे तुम क्या सोचते हो, यही होने वाला है, देखना वो तुम्हें नहीं ये करने देगा, तुम्हारा बदला लेगा। ये और
ज़्यादातर किस्से में ऐसा होता है कि जैसा सोचा था वैसा होता ही नहीं, इतना सहजता से सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर आप ये सोचने लगते हैं कि ओहो, मैं तो सोच सोच कर मर गया था, यहाँ तो कुछ ऐसा निकला ही नहीं। तो ये सब है ना जो वो ध्यान से ज्ञान से हट जाती है, इसलिए आधी शांति हो जाती है। ये टेप रिकॉर्ड जैसा हो जाता है। टेप रिकॉर्ड शुरू करे, गीत बजा, टेप रिकॉर्ड बंद कर दे, गीत बंद हो गया। फिर मेडिटेटिव माइंड में काम करना है, मन शुरू हुआ, काम खत्म, मन बंद। इस तरह से, क्योंकि फोकस हम चेतस है, हम चेतस है, हम चेतस है, हम चेतस है। ये काम है, ये तो घेरे का है, घेरे के लिए थोड़ा बहुत समय निकालते हैं, चलो चलो कर लेते हैं, इसमें क्या हर्ज है, देख लेते हैं क्या होता है। देखे, करने लगे और डेफिनेटली इतनी इफेक्टिवता से होगा ये भी है। चित्त स्थिति में रहकर अगर ये काम हो तो बहुत ही सुंदर तरीके से होगा।